यूपीएससी हिंदी वर्चुअल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे हम अब से लेकर 31 दिसंबर या थोड़ा हमको एक्स्ट्रा थोड़ा और दिन लेने पड़े, इसके बीच हम पूरा मेंस का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, उसको कैसे करना है, उन सभी चीज़ों पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है। अब इसके पीछे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करना पड़ेगा। डिस्कशन के पीछे मुद्दा ये है जिससे आपको समझ में आए कि बेसिकली करना है क्या। ठीक है। अब अगर आप यूपीएससी प्रीलिम देने वाले हो 2026 का, सीधा सा मतलब है प्रीलिम्स निकल के आप मेंस को दोगे, प्रीलिम जैसा आपके क्वालिफाई होता है वैसे ही। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो मेंस की तैयारी होती है, तो मेंस की तैयारी 3 जो लेवल्स होते हैं या स्तर बोल सकते हैं, उनमें डिवाइड होती है। ठीक है। आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। उन चीज़ों से मैं आपको वाकिफ करा रहा हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको कहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर आप लेवल फर्स्ट पर जाओ, तो आपका अगर ये L1 ये लेवल 1 है, इसमें आपको क्या चाहिए होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं मेंस की तैयारी, तो अब लेवल 1 का ही मतलब होता है कि आपको सिलेबस का पता हो। सिलेबस में कैसे कोई पैटर्न पूछता है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। कि पैटर्न कैसा है, यूनिट्स कौन सी है, यूनिट्स के सब टॉपिक्स कौन से हैं, सब टॉपिक्स में कौन-कौन से थीम्स हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल 1 की ये चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इन तीनों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल को मिस कर रहे हो, तो समझिए मेंस की तैयारी आपकी पूरी नहीं है और मेंस नहीं निकलने वाला है। ठीक है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना, मैं आपको बेसिकली आसान भाषा में बताऊँगा बिल्कुल। ठीक है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लेवल 2, अभी लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 का मतलब होता है आप कहीं से क्लासेस करते हो, मैक्सिमम हिंदी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स हैं, वो क्लासेस के थ्रू अपना क्या सिलेबस को कवर करते हैं। अब सबसे बड़ी जो चूक होती है हिंदी मीडियम वालों की, वो यही होती है। ठीक है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि लेवल 2 की जब तैयारी उनकी हो जाती है, तो उनको लगता है कि अब हम जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। तब भी उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है यूपीएससी मेंस का, प्रीलिम्स का, एक लंबी जर्नी जिन्होंने निभाई है इस चीज़ में, यूपीएससी में, उनको ये चीज़ें पता होता है। नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। भले ही आपको 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगा। ठीक है। लेवल 2 का मतलब होता है कि आपने क्लासेस की, उनके नोट्स बनाए, उनको रिवाइज़ कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस लिख रहे हो। ठीक है, ये लेवल 2 तैयारी। अब इसको आगे लेके जो चलता हूँ मैं साथ में लेवल 3। ठीक है। लेवल 3, ये लेवल 3 की तैयारी क्या होती है? इसमें आपके पास क्या शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है। तो सर शॉर्ट नोट्स तो लेवल 2 में भी हम बनाते हैं। हाँ, उनसे ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। शॉर्ट नोट कैसे? कि आपको पता हो कि सबसे पहले आप ये बताओ कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? आपको जाके मेंस की जो पेपर में उनको वहाँ पर जाके आपको क्वेश्चंस लिखना है। लेकिन अगर आप देखोगे लेवल 2 की तैयारी आपने जो की है, आपके टीचर के जो क्लास नोट्स है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। ये मैं नहीं बोला कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आप लेवल 3 पर क्या जाते हो। तो लेवल 2 से आपको अगर लेवल 3 पे जाना है, तो लेवल 2 आपको तैयार करना होगा पूरा। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, 1857 संग्राम के पीछे के जो कारण क्या थे, असफलता के कारण क्या थे, ये चीज़ आपको कवर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लेवल 2, या इसको बोलते हैं फेज़ 2। और फेज़ 3 या लेवल 3 क्या होता है? उसके शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स किस चीज़ के? हमको ये पता होता है लेवल 3 में जाकर कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा। अब ये हो सकता है आपको, सर आप कैसे बोल सकते हो यही क्वेश्चन आएगा? ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स कम प्रेडिक्टेबल है, तो उसमें प्रीलिम्स से जो पीवाईक्यू उससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस का अगर आप देखोगे, पीवाईक्यू देख लो सिर्फ आप लास्ट 10 साल के, एक ही थीम से बार-बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजी या थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज करके क्या करता है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ठीक है? तो मेन ईज़ी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, किससे? अगर हम तुलना करें प्रीलिम्स के लिए। ठीक है? तो अगर हम मेंस को लेके चलते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा स्पेसिफिक मुद्दा या इश्यू पूछेगा। ठीक है? तो लेवल 3 में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमेशा यूपीएससी पूछता है, वो पूछता है, इश्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कोई योजना आई, तो उसमें है क्या-क्या? उसमें समस्याएँ क्या-क्या हैं? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी मेंस। ठीक है? तो इसको तैयार कैसे करना होता है? इसके लिए आपको पूरे सिलेबस का
ये सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में भी आपके पास होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, बस मैं आपको थोड़ा-सा चीज़ें समझाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। अब वो हैं क्या? ये सिलेबस है आपके पास होगा हिंदी में, हमने बहुत बार आपको प्रोवाइड भी किया है। अगर आपके पास ना हो तो सीधा से यूपीएससी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। वरना टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिए यूपीएससी एनयूएस, वहाँ पर हम आपको इस वीडियो की या इस क्लास के बाद हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। हिंदी में, हिंदी मीडियम में, ठीक है। हमारा जो 100% कंटेंट होता है वो हिंदी मीडियम में होता है। अब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास, या आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास पूरे सिलेबस के सभी यूनिट्स के टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स के क्या शॉर्ट नोट्स हैं? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्या सभी यूनिट्स के सभी सब टॉपिक्स के नोट्स बनाना ज़रूरी है? मैं बोलूँगा नहीं ज़रूरी है। हमको नोट्स उसके बनाने हैं जहाँ से क्वेश्चन आना है। अब वो चीज़ हमको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन हमारा आएगा कहाँ से? तो उसके लिए हमने कई बार आपको बताया है, तो वो चीज़ होती है हमारी क्या? पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स। मैं आपको सिखाऊँगा, मैं आपसे बताऊँगा नहीं, मैं आपको सिखाऊँगा कि ये चीज़ें करनी कैसे। करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और प्लस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब आपका सिलेबस। पीवाईक्यू भी स्टैटिक स्टैटिक या सिलेबस से जाता है। करंट में जो मुद्दे होते हैं वो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ये 3 चीज़ें मिलकर आपके क्वेश्चंस को फ्रेम करती हैं। हर साल की बात है यही, हर साल, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, मैं आपको कई सारे प्रूफ्स दे सकता हूँ। इस क्लास के बाद मैं 3 या 4 दिन बाद क्या बता दूंगा, आपको प्रूफ की वीडियो बना दूंगा कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से कैसे लिंक हुआ, करंट से कैसे लिंक हुआ। मैं आपको सिखाता जाऊंगा जिससे आपको परेशानी बाद में ना हो, ठीक है। तो हमको शॉर्ट नोट कैसे बनाना है और हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। अगर पूरे हम यूपीएससी सिलेबस को देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है यूपीएससी ने दिया है जो, तो टोटल मिला के कितने होते हैं हमारे यहाँ पर, तो टोटल 43 यूनिट्स हैं यहाँ पर। 43 यूनिट्स हैं अगर हम इसको ऐसे काउंट करें तो, ठीक है। 43 यूनिट्स हैं। अगर उसमें भी हम क्या देखें, इसको हम ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। जैसे कि एक यूनिट है वो, लेकिन अलग अलग जगह लिख दी। जीएस1 की यूनिट है कोई, उसको जीएस2 में लेके आ गए, ठीक है। तो जैसे सोशल, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के कुछ टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो अगर उनकी ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग से निकल के आता है 28 यूनिट्स आपकी, ठीक है। अब 28 मान के ना चलते हो हम, सीधा सीधा 43 यूनिट्स मान के चलते हैं। ये आपका सिलेबस है। हमारे पास एवरेज मान के चलें तो वो 60 दिन है। 60 दिन में हमको ये चीज़ें कवर करनी है। मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में, 60 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें विद शॉर्ट नोट्स विद आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब कर पाते हो, जब आपके पास कंटेंट तैयार हो। आपके पास अभी आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसके पीछे एक बेसिक कारण है। वो ये है कि आपके पास वो कंटेंट है ही नहीं कि आप उससे आंसर लिख पाओ, ठीक है। आपने जो क्लास नोट्स बना लिए, क्या वो सफिशिएंट है मेंस के लिए? नहीं सफिशिएंट है। खुद से तैयार करना होता है मेंस को। सिर्फ क्लास नोट्स के, जो टीचर ने क्लास नोट्स बनवा लिए उसके भरोसे कभी मेंस नहीं निकलेगा। ये चीज ध्यान दीजिए और बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको यूपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली हैं, आपकी जो जर्नी है उसमें, ठीक है। अब 60 दिन है हमारे पास। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इसको 10 दिन एक्सेलरेट कर देंगे, यानी 10 जनवरी तक हम इसको खींच देंगे, ठीक है। इतना तो हम ले सकते हैं टाइम, ठीक है। तो 60 दिन हम कोशिश करेंगे 31 दिसंबर तक ये कवर करें, और बाकी अगर थोड़ा सा भी बचते हैं, कुछ यूनिट्स हमारी बचती हैं, तो वो 10 जनवरी तक करें। अब अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको एथिक्स का शेड्यूल दिया था, टारगेट दिया था, पूरा बताया था कि उसको कैसे कवर करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एथिक्स तो आपका कवर होगा, करवाया तो हमने पॉलिटी भी था। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको भी हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे साथ साथ। जिनका हो गया है उनको, उनके लिए अच्छी बात है कि वो अदर यूनिट्स पर ध्यान दे सकते हैं, और साथ में ही जो यूनिट्स उनकी कवर हो चुकी हैं वो उनको कवर कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ आप सीरियस हो, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट में अब क्या करना है कि हमें पता है कि जो नॉन सीरियस से लेके सीरियस स्टूडेंट, इसमें भी कई सारे लेवल्स होते हैं। अगर मैं जाके देखूं कि जिन्होंने लगभग सिलेबस के जो 43 यूनिट हैं उसमें से लगभग 25 यूनिट से लेकर 30 यूनिट्स तो कवर कर ली होंगी, ठीक है। उनको क्या करना है, कवर पूरा करना है, लेकिन उन्होंने तो पहले कर चुके हैं, तो सर फिर दोबारा करेंगे क्या? दोबारा नहीं करेंगे। जो चीज़ें छूट गई हैं कि आपने यूनिट पढ़ा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको उसमें डेटा डाला, उसमें फैक्ट डाले, रिपोर्ट्स डाली, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई,
अगर हम इसमें शामिल करते हैं, वो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है, उसमें ऐड ऑन कर देना है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होंगे, जो सीरियस होंगे, जो प्रॉपर उनको पता है कि क्या करना है, वो स्पाइरल वाले नोट्स का यूज़ करते होंगे। हल्का उसको स्पाइरल को ओपन करो, सीधा से उसमें एक पेज ऐड ऑन करो, साथ-साथ में जो चीज़ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उनको नोट डाउन करते जाओ। कोई इश्यू आपसे छूट गया है किसी यूनिट में, तो आप उसको ऐड ऑन कर लो सिंपल सा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करके चलनी है। तो आपके पास 60 दिन काफ़ी हैं 43 यूनिट्स के लिए। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं कि वो 2 दिन या 3 दिन लेंगी। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं कि हम 1 दिन में 2 यूनिट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर शॉर्ट नोट्स क्यों चिल्ला रहे हो? शॉर्ट नोट्स इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जिस दिन आपके बनते जाएँगे ना, उस यूनिट्स के हम सभी आंसर्स लिख सकते हैं, हम में इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी। मैं आपको सिखा दूँगा। आंसर नहीं लिख पा रहे हो, सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। अब सिंपल सा करना क्या है, उस मुद्दे पर आते हैं। सिंपल सा, आप अगर नए हो तो आपको पता होना चाहिए हमारा फ्री आपको ये पता होना चाहिए फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। उसको आप ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करना है? सिंपल सा, इस क्लास की लिंक जैसे ही आपको शेयर करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की फॉर्म की। आप उसको फॉर्म को जैसे ही पूरा सबमिट करते हो, तो हाल के आपको लिंक मिलती है टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? जैसे ही आप ज्वाइन होते हो तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ चुके हो। अब हम क्या करेंगे, हम कल से यानी 29 अक्टूबर से क्या करने वाले हैं, हम पर डे सुबह 10 बजे से पहले, 10 बजे तक या 10 से पहले, हम सुबह 8 बजे भी डाल सकते हैं, 9 बजे भी डाल सकते हैं, हम यूनिट का नाम डालेंगे। कैसे करके कि 12वीं यूनिट है GS3 की, और पूरा नाम डाल देंगे उसका, ठीक है? साथ में उसके साथ देंगे हम PYQ करके पूरा PDF देंगे पूरा, ठीक है? सब कुछ फ्री रहेगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं है इसमें। सिर्फ हमारी जो फीस है आपकी, आपसे जो हम अपेक्षा करते हैं, वो हमारी जो फीस है वो है आपकी सीरियसनेस, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप बने रहे तो हम इसको चलाते जाएंगे, बिल्कुल वो कवर कर लेंगे, ठीक है? तो क्या सर ये कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसमें हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं है। हम आपको मार्गदर्शन देते जाएंगे, काम आपको करना है मैक्सिमम। बीच-बीच में हम आपको बताते जाएँगे, हम सेशन भी रहेंगे, लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पर, वो चीज़ हम करते जाएँगे, लेकिन इसमें हमारी ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। हम आपको बताते जाएँगे, आपको कवर करना है। हम क्या करेंगे, 10 बजे से पहले आपको यूनिट बताया करेंगे, इस यूनिट के आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। आपको टाइम बताया करेंगे कि कल तक या आज ही इसको कवर करना है, ठीक है? जैसे भी यूनिट होगी, उसके आकार या उसके साइज़ के आधार पर इसको 1 दिन देना है, 2 दिन देना है, या 1 दिन में 2 यूनिट करनी है, ठीक है? उसकी PYQ की PDF मिलेगी साथ आपको, ठीक है? और मैं बता भी चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कि करंट अफेयर्स में सिंपल सा क्या करो, 365 में जाओ, जो टॉपिक्स यूनिट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उस यूनिट पर जाके देखो कि क्या-क्या करंट अफेयर्स में है। सिंपल सा क्या करना है, 11 बजे से पहले आपको एक ब्लैंक पेज लो, उसमें ये यूनिट का नाम लिखो हेडिंग में, फिर आपको ये लिख के रखना है कि इससे क्या-क्या पूछा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगर यूनिट है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्या-क्या पूछा जा सकता है? क्या वर्तमान में कोई योजना आई है? तो अगर योजना आई है तो पॉलिसी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो एक पॉलिसी। सेकंड, कि इससे हमको क्या लाभ हो रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम इसको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से हमारा एग्रीकल्चर है, जो कृषकों की आय को जो दोगुना करने का हमारा जो लक्ष्य है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी जितने डायमेंशंस आपसे पूछा सकते हैं, आपको वर्ड्स में, कीवर्ड्स बेसिस, कि हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। मिनिमम 5 से लेके 10 डायमेंशन आपको लिखने हैं सभी स्टूडेंट्स को। उस पेज को क्या करना है, उस जो मेंटरशिप प्रोग्राम में उसका चैट ग्रुप भी है, वहाँ पर शेयर करना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? मान के चलिए कि आप 10 सीरियस स्टूडेंट हैं, 10 के 10 ने अपने जो पेज भेजे, हो सकता है किसी के माइंड से कोई इश्यू उसके उनके माइंड में आया ही नहीं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के माइंड में आ गया। तो वो क्या करेंगे, जब एक दूसरे की जो डायमेंशन देखेंगे, तो खुद ने जो 5 डायमेंशन बनाए थे, तो जो अदर 10 होंगे, उनमें से कुछ सिमिलर भी होंगे कि सबने सिमिलर लिख दिया होगा, लेकिन जो 2 या 3 डायमेंशन होंगे, जो किसी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, तो सबके डायमेंशंस कवर होंगे, ठीक है? आपका माइंड ओपन होगा कि हाँ, ये भी आ सकता है। इस लड़की ने सही लिखा है, या लड़की ने सही लिखा है, ठीक है? या इस स्टूडेंट ने सही लिखा है, ठीक है? तो आपको ये करना है। जस्ट 11 बजे तक इसको क्या करना, सबमिट करना है। और वही बात, अगर आप इसको रेगुलर नहीं करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं करते हो,
सीरियसनेस नहीं दिखाते हो ग्रुप में, तो आपको ग्रुप से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर। हमारी सिर्फ अपेक्षा है सीरियस रहिए। हम इतना फ्री कर रहे हैं तो हमारा ऐसा नहीं कि हम ट्रस्टी हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा यही है कि आप सीरियस रहें, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें बस, और मेहनत करते रहें, ठीक है। 11 बजे तक आपको ये पेज सबमिट करना है, और जब तक आपको टाइम दिया जाता है, जैसे मैं बोलूँगा कि आज मैसेज के थ्रू आज इसको कवर कर लेना है, आज का मतलब सोने से पहले, ठीक है। इस यूनिट को हम 2 दिन देते हैं, आज का दिन, दूसरे दिन का दिन, ठीक है। फिर तीसरे दिन सुबह आपको 10 बजे नई यूनिट मिलेगी, उसके PYQs मिल जाएंगे और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप 10 लोग अपने 10 पेज भेजते हैं, उसमें कई सारे डायमेंशन होंगे, उसमें से कुछ डायमेंशन छूटता है जो मुझे लगता है कि हाँ ये डायमेंशन होना चाहिए, तो अलग से हम भी आपको बता देंगे कि अरे ये डायमेंशन आपको कवर करना है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो आपको पूरा ये करना है। अब आपको ऐसे दिखाएगा जैसे कि फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यूनिट वाइज PYQ आपको देंगे, और ऐसे करते करते हम 60 दिन में मैक्सिमम, या हम बोल के चल रहा हूँ मैं, 70 to 75% सिलेबस कवर कर लेंगे। और अगर इतना भी सिलेबस अगर कर लेते हो प्रीलिम्स के पहले, तो यकीन मानिए अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आप मेंस क्वालिफाई 100% कर जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स से, कि आप फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम हो, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। प्रीलिम्स के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, उसमें हम सिलेबस कवर करवाते हैं, रिवीजन करवा रहे हैं आपका, क्योंकि देखिए अलग से हम पॉलिटी के लिए कुछ देंगे नहीं। क्यों, हम करंट अफेयर की बेसिस पर दे सकते हैं PDF, ठीक है। हम लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करते हैं, या जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है उसको पढ़वाते हैं, बस सिंपल, ठीक है। हम फोकस करते हैं मेन चीज रिवीजन पर और PYQ पर और प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस के लिए आपके कई सारे टेस्ट होते हैं। 1 जनवरी तक आपके कई सारे टेस्ट हो चुके होंगे, अभी उसमें से लगभग 4 या 5 टेस्ट हो चुके हैं। PYQ का 1 टेस्ट हो चुका है, और कुछ टेस्ट और होने वाले हैं PYQ के, ठीक है। PYQ पर इतना फोकस कर रहे हैं कि हमें पता है PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 30 से 40, तो वो कभी बाहर जा ही नहीं। और हमारा जो टारगेट है वो है, जो हमारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स प्रोग्राम में हैं उन सभी का, हम ये नहीं सोचते कि 100 जो हमारे जो 20 अभ्यर्थी उसमें से 10 का सिलेक्शन हो जाए। हम सोचते हैं कि 20 में से 20 का सिलेक्शन हो, क्योंकि हमने आपको गारंटी दी है। गारंटी क्या है वो, कि अगर आप सीरियस हो और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी, विद आपको अगले साल का क्या करने का दिया जाएगा, आपको एडमिशन दे दी जाएगा। अब ये सीरियसनेस का जो मामला है वो कैसे चलेगा, कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस हो, तो सिंपल सी चीज़ है, जनवरी से जो स्टार्ट होने वाली जो हमारी मेन टेस्ट सीरीज, हमारे जो टेस्ट चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। अगर आप जो ग्रुप के जो हमारे प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अगर उनसे मिलोगे तो वो बताएंगे आपको उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसी के साथ ही हम क्या करने वाले हैं, वो एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज है। जो टेस्ट सीरीज मेन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, मुख्य टेस्ट सीरीज वो स्टार्ट होगी जनवरी के बाद, वो होगी 21 टेस्ट। और 21 टेस्ट में से सीरियसनेस का मापदंड सिर्फ इतना है कि 8 टेस्ट में आप टॉप स्कोरर बन जाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सीरियस हो तो आप कर जाओगे। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, टॉप स्कोरर मैंने 21 में से 21 का कभी नहीं बोला, 21 में से 8, इतना तो आप कर ही सकते हो सकता है 2 दिन टेस्ट में आपकी तबीयत खराब हो, किसी वजह से छूट जाएं, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि कई सारे टेस्ट में अगर आप पीछे रह भी जाते हो तो मिनिमम 8 टेस्ट में भी आप टॉप स्कोरर बन जाते हो। इसके बाद भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो हम आपको 100% फीस रिफंड देते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स का कोर्स बहुत अच्छे चल रहा है और ज़रूरत है कि प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करने की। अगर आप सोच रहे हो जनवरी फरवरी से इसको स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए वो आपके लिए देरी हो जाती है। तब आप सोचते हो कि सर CSET करना है, आपको इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है, अब तो टेस्ट सीरीज भी देनी है, तब घमासान हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है। तो अभी से एक क्रमबद्धता को लेकर चलिए, साथ साथ में मेंस प्रिपेयर करते जाइए, आपका जो ऑप्शनल है उसको पढ़ते जाइए दिसंबर तक। फिर प्रीलिम्स में अब आप एकदम से मत जाइए, प्रीलिम्स आपका पहले से चल रहा है, बस उसका टाइम एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो टॉपर्स हैं वो यही रणनीति अपनाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं और उनका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम उसकी कई सारी विशेषताएं बताने को बैठूंगा तो कई सारा टाइम हो जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब प्रीलिम्स के लिए हमारा जो गारंटी है वो हर कोई नहीं देगा आपको। आप बड़े से बड़े संस्थान में चले जाओ, ये गारंटी आपको कोई नहीं देगा कि इतने टेस्ट में से इतने टेस्ट में हाई टॉप स्कोर बन जाओ, आपकी फीस रिफंड कर देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी वही है अपेक्षा कि पैसे से ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद
हमें भी पहचान मिलेगी, आपकी वजह से हमें पहचान मिलेगी कि हाँ, स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है सिंपल सी। अब आपको हाल-फिलहाल इस चीज़ से जुड़ जाना है। अब आपको लिंक कहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ मिलेगी? उनको मिलेगी, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर लो यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा। ब्लैक कलर का थंबनेल है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर करते हुए, और सिंपल सा अगर आप यहाँ पे पॉसिबल होगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी, या कमेंट सेक्शन में हम क्या कर देंगे उसको पिन कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छी क्लास में।